इन्द वन्दितं तोदघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कतारं से पुण्यतीर्थयरे ससौवसिद्धे विशुद्धसद्भावे समनेयनानदंसन चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगं पत्तेगमेव पत्तेगं वन्दामि अवर्तन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अर्हन्ताणं दानं तहनमो गणहराणम् अजावयवगाणं साहूणं चैव सवेसिं तेसिं विशुद्धदंसन नानपहाना समं समासेच उपसंपयामि समं जतो निर्वाण संपत्ति। नमस्ते। जय बोलो कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव की जय। बोलो अध्यात्म मूर्ति अमृतचंद्र आचार्य देव की जय। बोलो परम पूज्य जयसेन आचार्य देव की जय। बोलो परम पूज्य जय। बोलो चारित्र चक्रवर्ती समाधि सम्राट आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। बोलो प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंत भद्रमुनि महाराज की जय। बोलो परम पूज्य आचार्य प्रवर 108 सुंदर सागर जी महाराज की जय। बोलो परम पूज्य मम दीक्षा गुरु वात्सल्य सिंधु आचार्य सुयस सागर जी महाराज की जय। आज है प्रवचन सार है, तीसरा अधिकार है चरणानुग सूचक चूली का पूरा हो गया है। अब अंतिम ग्रंथ की अंतिम 5 गाथाओं का वर्णन चल रहा है। ये पंचरत्न गाथा है, उसमें 2 रत्न अपने को मिल गए। कौन से 2 रत्न मिल गए? संसार तत्व और मोक्ष तत्व। संसार तत्व का ज्ञान होना ये भी रत्न है, क्योंकि संसार तत्व ही हमें पता नहीं, इसलिए हम संसार तत्व से निवृत्त नहीं हो रहे। संसार से क्यों नहीं हट रहे? क्योंकि संसार क्या है और कितना भयानक है, उसका फल कितना भयानक है हमें समझ में नहीं आता है, इसलिए संसार में इतना चिपक करके बैठे हैं। जैसे वो जो अशुद्ध रक्त पीने वाला जो जोक होता है ना, उसको लगा वो गोश क्या बोलते हैं? हाँ, खींच बोलते हैं, या उसको मराठीमध्ये काय म्हणतात? गळू काय नाही, काय म्हणतात त्याला? गांडूळ नहीं, हाँ जोक बोलते हैं हिंदी में। तो वो उसको लगाते हैं तो वो क्या करता है? निकलता है नहीं। जब तक पूरा रक्त नहीं पी लेता है तब तक उसको हटता ही नहीं वहाँ से। ऐसे हम भी कैसे वो जोग बने हैं संसार सुख ग्रहण करने के लिए। बस संसार में सब सुख लेंगे तब उससे निवृत्त होंगे, बस इतना हमारा पूरा हो जाएगा, फिर हम निवृत्त होंगे। लेकिन आखिर तक उस संसार को छोड़ते नहीं हैं। तो इसलिए संसार तत्व भी क्या है समझ में आना चाहिए हमें, तब हम संसार से निवृत्ति होंगे। ये विष है और ये विष खाने से मेरा नुकसान होगा, ये जब तक पता नहीं चलेगा तब तक वो विष से हम कैसे हटेंगे? नहीं हटेंगे। इससे मुझे दुख हो रहा है ये समझ में आना चाहिए। ये बहुत पहली पायरी ये है, कौन इधर मुड़ता है कि जिसको उसमें दुख भासित होगा। संसार में दुख नहीं भासित होगा तो संसार से कभी निवृत्ति नहीं हो सकती है। संसार में सुख नहीं, लेकिन उसी में सुख की खोज करते हैं, इसलिए वो छूटता नहीं है। ऐसा इतना पक्का श्रद्धान होना चाहिए कि संसार की किसी भी अवस्था में सुख नहीं है। अनंत
दुख रूपी फल से यह संसार भरा हुआ है। चक्रवर्ती की संपदा भी सुख का कारण नहीं है, स्वर्ग के इंद्र की संपदा भी सुख का कारण नहीं है, क्योंकि आखिर उसको छोड़ना ही पड़ता है। तो जो उसको छोड़ना पड़ता है तो उससे हमें सुख कैसे मिलेगा? तो कुछ काल के लिए मिलता है तो हमें सुख भासित होता है। तो इसलिए पहला संसार तत्व पक्का करो, क्या संसार तत्व है और उसका फल क्या है, ये समझ में आना चाहिए। और दूसरा मोक्ष तत्व, कि जिसमें ये कोई दुख रूप फल नहीं है, फल से रहित, ऐसा ही मोक्ष तत्व है। और वो मोक्ष तत्व क्या है, इसका भी निर्णय अपने कल किया। मतलब जो यथार्थ वस्तु का निर्णय करना वही संसार तत्व है, और यथार्थ पद का निश्चय करना यही मोक्ष तत्व है। निश्चय करके शांत होकर के उस स्वरूप में आचरण करता है, वही परिपूर्ण श्रवण होकर के मोक्ष तत्व स्वरूप होता है। अब तीसरा उद्घाटन करें मोक्ष तत्व के साधन तत्व का, क्योंकि मोक्ष तक हम जा करके कैसे पहुंचे, हम है संसार में, संसार तत्व रूप। अब मोक्ष तत्व रूप कैसे परिणत होंगे, उसका कुछ साधन होना चाहिए। तो साधन यहाँ पर बता रहे हैं कि मतलब किसी भी कार्य की सिद्धि का साधन है तो फिर वो कार्य को सिद्ध करने के लिए हम तत्पर हो जाते हैं। और उस कार्य की सिद्धि का साधन कुछ है ही नहीं है, पता नहीं है, तो उस कार्य की सिद्धि के लिए हम तत्पर नहीं होंगे। तो मोक्ष तत्व का तो श्रद्धान हो गया, लेकिन मोक्ष तत्व का साधन क्या है वो हमें पता चले तो मोक्ष का और हम क्या कर सकते हैं, साधन कर सकते हैं। तो इसलिए आचार्य यहाँ पर अब उसका उद्घाटन कर रहे हैं। मोक्ष तत्व साधन तत्व उद्घाटयति। अब यहाँ पर मोक्ष तत्व के साधन तत्व का उद्घाटन करते हैं। मतलब इस जीव को ये तीन बातें समझ में आ जाए तो उसका कल्याण हुए बिना नहीं रहेगा। संसार, मोक्ष और मोक्ष का साधन, इतना समझ में आना जरूरी है। सम्मं विदित पदत्था चत्ता उवहिं बहित्तम चत्तं विषयेषु नावसत्ता जेते शुद्धातिने दिट्ठा सम्मं विदित पदत्था विषयेषु नावसत्ता जेते शुद्धातिने दिट्ठा। सम्मं विदित पदत्था, जिसने सम्यक रीति से, ये शब्द कितना महत्वपूर्ण है, वहां पर अध्ययन के लिए भी बता, तम्मा सत्तम समदिधवम, सम शब्द, सम्यक शब्द महत्वपूर्ण है। सम मतलब सम्यक, सम्मम सम्यक रीति से जिसने पदार्थ को जान लिया है, जानना और सम्यक रीति से जानना, और वो भी पदार्थ के स्वरूप को जानना, तो वह अंत मतलब शास्त्र ज्ञान से जानना और सम्यक रीति से जानना। सम्यक जानना किसको कहेंगे कि जैसा पदार्थ का स्वरूप है वैसा ही हमारी बुद्धि में है, वैसा ही हम ग्रहण कर रहे उस पदार्थ को, तो वो यथार्थ जानना हुआ। जीव कह रहे मुंह से, जीव बहुत शुद्ध है, बुद्ध है, एक है, और अंदर तो कुछ पता ही नहीं है अंदर ये जीव शुद्ध बुद्ध एक किस प्रकार से है, उसको ग्रहण नहीं कर रहे, तो वह जानना सम्यक नहीं है, वो तो केवल द्रव्य ज्ञान हो गया, द्रव्यागम ज्ञान हो गया। तो यह सम्यक रीति से जिसने पदार्थ के स्वरूप को जान लिया है, ये पहला विशेषण बताया, वो मोक्ष तत्व का साधन तत्व है। इसके बिना आगे गाड़ी नहीं सरकती है। जब तक प्लेटफॉर्म पर नहीं लगेगी गाड़ी, तब तक वो योग्य मार्ग पर जा सकती है क्या? इधर उधर खड़ी है तो वो गाड़ी नहीं पहुंच सकती है, उसको उस प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए। तो फिर उस गाड़ी को छोड़ो तो वो बराबर उस दिशा से उस स्थान तक जाकर के पहुंच जाएगी। तो अपनी भी गाड़ी प्लेटफॉर्म पर लाना है तो क्या करना है, पहले पदार्थ के स्वरूप को यथार्थ जानो, ये सबसे पहला उपाय है। जब तक मार्ग पर नहीं आएंगे तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे?
मार्ग को प्राप्त करो पहले। तो मार्ग को कैसे प्राप्त किया जाता है? पदार्थ के यथार्थ स्वरूप को जान करके। भले हमने कैसा भी विपरीत ग्रहण किया है और कोई यथार्थ बताता है तो वो हमको मान्य नहीं होता है। तो क्या उसमें किसका बुरा होने वाला है? जो यथार्थ बताते हुए भी उसका श्रद्धा नहीं हो रहा है, और जो हमने पहले से पकड़ा हुआ है वो हमारा ही बराबर है। आप क्या कहते हैं? ग्रहण ही नहीं कर पाते हैं जीव। तो क्या ऐसे ही मतलब बहुत एकाधा जीव होता है कि जो इसको स्वीकार करने का मतलब स्वीकार करता है या श्रद्धान करता है। इसलिए उत्तरोत्तर दुर्लभता जो बताई ना वस्तु के, मतलब जैन कुल मिलना दुर्लभ, उसमें जिनवानी सुनने को मिलना दुर्लभ, सुनने के बाद ग्रहण करना दुर्लभ, ग्रहण के बाद धारण करना दुर्लभ, मतलब उसकी कम होती जाएगी। जैन धर्म जैन कुल में तो पैदा हुए बहुत से जीव हैं, लेकिन जिनवानी कितने लोगों को सुनने को मिलती है? बहुत कम लोगों को मिलती है। और सुनने के लिए 10 लोग आते तो ग्रहण कितने करते हैं? उसमें से ग्रहण करने वाले उसके आधे भी नहीं होंगे। ग्रहण करके धारण कितना करते हैं? वो भी बहुत कम होंगे। और धारण भी करते उसका कितने लोग करते हैं? कोई एक आधे जीव होगा जो इसका कर पाता है, नहीं तो श्रद्धा ही नहीं होता है जीव को। कैसे मतलब कैसे ऐसा लगता है कि ये जीव इनको कैसे समझ में नहीं आता है, लेकिन वास्तविकता देखा जाए तो इसकी बहुत दुर्लभता है। ये बहुत भाग्यवान को प्राप्त होते हैं। इसलिए कल आया था ना आत्मानुशासन में, तो उसका भी बहुत होता है। ऐसे कोई पुण्यशाली जीव होगा जिसको ये सब कुछ मिलता है। वो इसमें आया था ना, परिग्रह से निवृत्ति, विषयों में आसक्ति नहीं होना, किनारा निकट आया है। ऐसे पुण्यशाली जीव को कृति न मतलब पुण्यशाली, ऐसे किसी पुण्यशाली जीव को ही ये प्राप्त होते हैं। इसलिए अपने को यदि ये सब समझ में आ रहा है, श्रद्धान हो रहा है, तो अपने को भाग्यशाली समझना। दूसरों को देखकर कैसा नहीं समझना कि वो कितने अच्छे और हम। आपको ये तत्व समझ में आ रहा है, सुनने को मिल रहा है, समझ में आ रहा है, उसका हमें श्रद्धान अंदर से हो रहा है, तो ये अपना बहुत भाग्य का लक्षण है। होनहार अच्छी है तो ही इस प्रकार के भाव होते हैं। जिसकी होनहार कोटि है, कितना भी कहेंगे तो नहीं आ पाएंगे, उनको ये ग्रहण ही नहीं होगा। ये क्या कहते हैं? मतलब हमने जो पहले से ग्रहण किया उसको छोड़ने की तैयारी नहीं है, मिथ्यात्व को छोड़ने की। क्या करते लोग? दुर्भागते, फिर आते नहीं हमारे पास मिथ्यात्व छोड़ो बोले तो। हम डॉक्टर क्या करेगा? रोग बताएगा और रोग की दवाई बताएगा, और वो आपको श्रद्धान करना कि नहीं करना और उसने बताई वो दवाई लेना कि नहीं लेना, वो पेशेंट पर निर्भर है। वो श्रद्धान करेगा, दवाई लेगा तो उसका रोग ठीक होगा, और नहीं लेना है तो दुखी रहो। हम क्या करते हैं? हमारा क्या जा रहा है? हमारा कुछ भी बिगड़ नहीं रहा है। इसलिए बहुत मुश्किल हो गया गाँव में। अब खाली मिथ्या तो छोड़ो बोलना भी मुश्किल हो गया है कि ये ऐसा क्यों बताते हैं। चलो आगे। तो क्या बता रहे? सम्मम विदित पदत्था, पद अर्थ के स्वरूप को यथार्थ जिसने जान लिया है, और जान करके खाली पंडिताई करेगा तो भी ठीक नहीं है। फिर क्या होना चाहिए? बहितम अज्जतम उवहिम चत्ता, बहिरंग और अंतरंग दोनों प्रकार की उपदि को मानी परिग्रह को छोड़ करके, क्योंकि जब तक अंतरंग में विरति रूप परिणाम नहीं होंगे तब तक वो अंतरंग के परिग्रह का तो त्याग होगा ही नहीं। भले दिखावा के लिए बाह्य का त्याग किया, लेकिन अंतरंग परिग्रह का त्याग कब होगा? कि जब अंतरंग में पदार्थ के यथार्थ स्वरूप को जान करके विरक्ति रूप भाव होता है। तो बहिरंग और अंतरंग दोनों प्रकार के परिग्रह का छोड़ करके विषयेषु नावसक्ता, जो विषयों में आसक्त नहीं है, निरासक्त है, जो ऐसे जीव है, ऐसे जो श्रमण है, वे शुद्धाति निद्दिता, वे शुद्ध है, मतलब शुद्धोपयोगी है, और वे ही मोक्ष का साधन तत्व है। मतलब ऐसा अपने अंतरंग में परिणमन होने से हम स्वयं मोक्ष तत्व के साधन तत्व होते हैं। संसार भी आत्मा में है, मोक्ष भी आत्मा में ही है, और मोक्ष का साधन तत्व भी आत्मा, मतलब आत्मा के ही ये सब परिणाम है। जब अज्ञान रूप से परिणमन कर रहा है तो ये स्वयं संसार रूप से परिणमन कर रहा है। जब इसको शास्त्र के अभ्यास से यथार्थ वस्तु का स्वरूप समझ में आया तो
और उसके बाद में उसने परिग्रह का त्याग करके विषयों में आसक्त नहीं हुआ तो स्वयं मोक्ष के साधन तत्व रूप हो गया। और जो स्वयं मोक्ष के साधन तत्व रूप हुआ वही स्वयं आगे मोक्ष रूप होगा। तो इसलिए मोक्ष तत्व का साधन कौन है? ऐसे जो शुद्ध श्रमण है, ऐसे जो शुद्धोपयोगी श्रमण है, वे मोक्ष का साधन तत्व है। तो हमें मोक्ष प्राप्त करना है तो क्या बनना पड़ेगा? शुद्धोपयोगी बनना पड़ेगा। शुद्ध रूप बनना, वे शुद्धा, शुद्धा मतलब आचार्य ने नीचे अर्थ किया शुद्ध का, शुद्धोपयोगी। ऐसा हम मन से नहीं कर रहे, नीचे आचार्य ने किया है उसका अर्थ। तो यह शुद्ध मतलब ये मोक्ष तत्व का साधन तत्व है। टीका में आचार्य ऐसा किया है। अनेकांत कलित सकल ज्ञातृ ज्ञेय तत्व यथावस्थित स्वरूप पांडित्य शौंडः संतः समस्त बहिरंग अंतरंग संगति परित्याग विविक्त अंतः अंतकः नहीं अंतः चकचकायमान आनंद शक्ति चैतन्य भास्वर आत्म तत्व स्वरूपः स्वरूप गुप्त सुसुप्त कल्पांतः तत्व अंतर तत्व वृत्तितया विशेषु मनाग अपि आसक्ति मन आसार्यन्तः समस्त अनुभववन्तः भगवन्तः शुद्धा एव असंसार घटित विकट कर्म कवाट विघटन पटीय साध्यावसायन प्रकृति क्रियमान अवदाना मोक्ष तत्व साधन तत्व अवबुद्धता। अमृतचंद्र ही जाने ऐसी टीका रचना, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है कि उस समय तो ऐसा लगता है कि शायद बोल चाल की भाषा होगी। नहीं, ये तो उनकी बुद्धिमत्ता है। अनेकांत कलित सकल ज्ञातृज्ञेय तत्व यथावस्थित स्वरूप पांडित्य शौंडा, कैसे शब्दों का प्रयोग किया। मतलब पहला है ना, जिसने सम्यक रीति से वस्तु के स्वरूप को जान लिया है, उसका अर्थ किया है कि अनेकांत कलित, संपूर्ण वस्तु कैसी है? अनेकांत से सहित है। कौन सी वस्तु? दो तत्व इस जगत में, सकल ज्ञातृज्ञेय तत्व, एक ज्ञातृ तत्व और एक ज्ञेय तत्व, एक ज्ञाता और एक ज्ञेय, जानने वाला और जानने योग्य पदार्थ, ये दो ही है ना विश्व में। कौन है ज्ञातृ तत्व? मेरा निज आत्मा, ये ज्ञातृ तत्व है। और बाकी सब क्या है मेरे लिए? ज्ञेय तत्व। बस इतना जानना ही प्रयोजनभूत है। इस विश्व में क्या जानना है हमें? भले हम सब जानकारी के लिए सब कुछ जानते हैं, लेकिन उसमें हमें इतना ही जानना आवश्यक है कि इन सब को जानने वाला मैं हूँ और ये सब मेरे ज्ञान के विषय है, ज्ञेय तत्व है। लेकिन इतना ही छोड़ करके हम जानते हैं, स्वयं को ज्ञाता नहीं जानते और दूसरों को ज्ञेय नहीं जानते। बस दूसरों को जान करके उसमें राग द्वेष भाव करते हैं, लेकिन केवल ये मेरे ज्ञान का विषय बन रहा है, इससे मुझे क्या नुकसान और क्या लाभ हो रहा है। अच्छी वस्तु को जान रहे तो आपको कोई ये मिलने वाला है पेनल्टी, या बुरी वस्तु को जानेंगे तो आपको कोई ये करने वाला है नहीं। कैसी भी वस्तु है जगत की, वो सब मेरे ज्ञान का विषय बन रही है, ज्ञेय है। आवाज आ रही है, जा रही है, ये सब क्या है? ज्ञेय है। लेकिन फिर ये कितना आवाज कर रही है, तुरंत हमें क्या होता है, अंदर में एक संक्लेश का अनुभव करते हैं। तो क्यों संक्लेश का अनुभव किया? क्योंकि ज्ञान को ज्ञान रूप नहीं ग्रहण किया, ज्ञेय को ज्ञेय रूप ग्रहण नहीं किया। ज्ञान है मतलब मैं ज्ञाता हूँ। तो इतना जानने में कैसा है वो अनेक, और वो ज्ञाता भी कैसा है? अनेकांत युक्त है। जीव जो है वो भी अनेकांत स्वरूप है, नित्य अनित्य, एक अनेक, सत असत, ऐसे परस्पर विरोधी दो धर्मों से युक्त वस्तु है। एक ही वह धर्मों को ग्रहण करने से ही हमें क्या हो रहा है? सब दुखी हो रहे हैं ना। केवल अनित्य रूप से ग्रहण करते तो क्या लगता है कि पर्याय रूप से ग्रहण किया स्वयं को, तो पर्याय नष्ट हो गए तो हमें दुख हुआ, मैं नष्ट हो गया क्योंकि मैं अनित्य हूँ।
और नित्य सर्वथा नित्य ही ग्रहण करेंगे तो जो बदल हो रहा है, परिणमन हो रहा है, फिर उससे दुखी होंगे। नित्य है तो ये क्यों बदल हो रहा है? तो वस्तु में परिणमन होते हुए भी वस्तु स्थिर है, ऐसे अनेकांत स्वरूप उसका नहीं जानेंगे तो हमें शांति नहीं मिलेगी। नित्यात्मक, भले परिणमन हो रहा है तो भी मैं स्थिर हूँ, भले मैं नित्य हूँ तो भी मुझ में परिणमन होगा। ये दोनों धर्मों से युक्त ऐसे सामान्य विशेषात्मक वस्तु को जानेंगे तभी उस वस्तु का यथार्थ ज्ञान हमें होगा। तो इस ज्ञानात्मक वस्तु को भी अनेकांत स्वरूप ग्रहण करना है। और जितने भी इस आत्म तत्व को छोड़कर जितने भी जगत में वस्तु है वो भी कैसी है? अनेकांत युक्त है। इसलिए दोनों दूसरों का देखो, दूसरों में भी हम दोनों धर्म स्वीकार करते हैं क्या? कभी क्या करते हैं? केवल अनित्य को ही ग्रहण करते हैं, उसके पर्याय को ही देखेंगे। कभी क्या करेंगे? हाँ, इसी ने वो पाप किया था, वही यह व्यक्ति है। अब उसकी अनित्यता जानो ना, पर्याय की। जो पाप करने वाला वो तो नष्ट हो गया। अब ये धर्म कर रहा है, वो पाप करने वाला, वो धर्म करने वाला नहीं है, वो तो नष्ट हो गए ना। लेकिन वो धर्म करने वाला भी हम पापी दिखाई देता है, तो इसका अर्थ हमने उसमें क्या किया? उस पर्याय को नित्य रूप से ग्रहण किया। तो ये दोनों धर्म दूसरों में और अपने में जानना बहुत आवश्यक है। इसलिए आचार्यों का एक एक शब्द कितना महत्वपूर्ण होता है कि ज्ञात्र और नेतत्व को कैसे ग्रहण किया? अनेकांत कलित, अनेकांत से युक्त अपने को भी और दूसरों को भी, दोनों को भी स्वीकार करो। तो अनेकांत कलित सकल ज्ञातृज्ञेय तत्व, पहले 242 नंबर की गाथा में अपन ने देखा था कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का लक्षण क्या किया था? ज्ञात्र और ज्ञेय तत्व को जैसा है वैसा जानना, वैसा ही श्रद्धान करना, ये सम्यक दर्शन है। तो ये अनादिकाल से जो ज्ञान और ज्ञेय में संकर कर रहा है, मिश्रण कर रहा है। अभी भी कितना भी ज्ञान भी होता है तो भी जब इस विचार से दूर हटता है तो पुनः ज्ञान ज्ञेय में संकर करने लगता है। जो भी ज्ञेय आया बस उससे अपने में हलचल मच जाती है। या जिसको भी जानता है, शरीर को भी जानता है, तो उसको मय रूप से ग्रहण करता है। तो मिश्रण कर दिया ना। शरीर तो तुम्हारा ज्ञान कर नहीं, यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है, घुटने दुख रहे, सब क्या है? ज्ञान का नहीं है। लेकिन उसको ज्ञेय रूप न रख करके मुझ में ही ये सब कुछ हो रहा है। किस में हो रहा है? छाती धड़ धड़ किस में हो रही है? आत्मा में हो रही है कि शरीर में? लेकिन हम किसको मानते हैं? मेरी छाती धड़ धड़ हो रही है। तो ज्ञान और ज्ञेय को मिला दिया हमने दोनों को। शरीर तो नहीं है, हमारे ज्ञान का विषय है, लेकिन इतना अभी हम ये नहीं हुए हैं, इसलिए वो सब ये होता है। इसलिए ये तत्व पक्का करना है। और जिसका इसमें वो इसलिए आचार्य शब्द रखा ना, यथावस्थित स्वरूप पांडित्य शौंडाहा। खाली समझने से काम नहीं चलेगा, उसमें पंडितपना और वो उसमें शौंड और शब्द का रखा है। पांडित्य शौंडा मतलब पंडितपने में तत्पर है, शौंड है मतलब शूरवीर है। उसमें इन्होंने क्या रखा है शब्द नीचे? प्रवीण है, पांडित्य में प्रवीण है। पांडित्य शौंडा पहला विशेषण किया, जिसने अनेकांत स्वरूप ऐसे संपूर्ण ज्ञातृ तत्व और ज्ञेय तत्व को यथावस्थित स्वरूप, जहाँ जो अवस्थित वहां पर उसको जानो। ज्ञाता को ज्ञाता रूप से, ज्ञेय को ज्ञेय रूप से, जड़ को जड़ रूप से, चेतन को चेतन रूप से। जैसी वस्तु अवस्थित है वैसे ही उसको स्वीकार करना, उसको जानने में तत्परता। मतलब अभी मैं विचार करे तो मुझे ऐसा दिखना चाहिए कि बस मैं ज्ञान रूप हूँ, मैं ये शरीराधिक पर पदार्थ रूप नहीं हूँ। या शरीराधिक पर पदार्थ अलग दिखना और अपना ज्ञान तत्व अलग दिखना, ये पांडित्य शौंड है। ये पंडितपना है। वास्तविक पंडित किसको कहते हैं? कि जो शरीर और आत्मा को भिन्न जानता है। उसमें आता है ना परमानंद स्तोत्र में, यो नानाति स पंडितः यो निजात्मानम। इस शरीर से भिन्न अपने निजात्मा को जानता है, वह पंडित है। तो इसलिए आचार्य बोले पांडित्य शौंड होना चाहिए हमें पंडितपना। कौन सा पंडितपना होना है? कि हर एक ज्ञाता और ज्ञेय तत्व को जैसा है वैसा ग्रहण करो। अनेकांत स्वरूप उस ज्ञातृ तत्व और ज्ञेय तत्व को जैसा उनका स्वरूप है, ज्ञाता को ज्ञाता रूप से, ज्ञान को
ज्ञान रूप से, ऐसा स्वीकार करने में, जानने में जो क्या है, तत्पर है, प्रवीण होते हुए। और कैसे है, समस्त बहिर्ंग अंतरंग संगति परित्याग विविक्त। एक एक शब्द ऐसे रखे, संपूर्ण बहिरंग परिग्रह और अंतरंग परिग्रह के त्याग से क्या किया है, विविक्त, मतलब भिन्न कर लिया है। किसको, अंतः चकचकायमान अनंत शक्ति चैतन्य भास आत्म तत्व स्वरूप। यह आत्म स्वरूप कहाँ पर प्रतिभासित हो रहा है, अंतः चकचकायमान, अंतरंग में देखो तो संपूर्ण आत्मा के प्रदेशों में ये चैतन्य कैसा है, चकचकायमान, प्रकाशमान है। हम उस चैतन्य को देखते ही नहीं है, इसलिए चैतन्य की महिमा नहीं आती है। चैतन्य में आश्चर्य लगता है क्या, बाहर कुछ होता है तो आश्चर्य लगता है, लेकिन ये चैतन्य अंदर बैठे बैठे इस संपूर्ण 3 लोक को ग्रहण करने में समर्थ है, तो उसकी तो महिमा आती नहीं इस जीव को। अंतरंग में कैसा है, वास्तव में जब हम उस चैतन्य का चैतन्य रूप से अनुभव करते हैं तो अंतरंग में चकचकायमान है, प्रकाशमान है, दैदीप्यमान है, तेजस्वी है। क्या क्या शब्दों का प्रयोग आचार्य करते हैं, क्योंकि जिनको स्पष्ट दिखाई देता है तो ऐसा लगता है कि देखो ये चैतन्य का प्रकाश कैसे है। तो अंतः चकचकायमान अनंत शक्ति चैतन्य, कितनी शक्ति है चैतन्य में, अनंत शक्ति। लेकिन उस अनंत शक्ति का भूल जाते हैं, थोड़ा सा कर्म अपना दिखाने लगता है, तुरंत हम भूल जाते हैं, हम ये कर्म के सामने हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा लगता है। लेकिन आत्मा अनंत शक्ति से परिपूर्ण है, इसको कभी मत भूलो। हम यदि मन में संकल्प करेंगे कि मुझे नहीं, कुछ भी हो जाए तो मुझे उसके साथ में नहीं जुड़ना है, उस कर्म के उदय के साथ में मुझे तो अपने अंदर भीतर जो स्थित है कर्म से भिन्न चैतन्य स्वरूप में लगना है। और उस चैतन्य स्वरूप में लगेंगे तो कैसे कर्म का उदय आकर के निकल गया आपको पता भी नहीं होगा। तो कल बताया ना कि सहज निर्जीर्ण हो जाते हैं, सब कर्म सहज झड़ जाते हैं। तो अंतरंग में अत्यंत प्रकाशमान अनंत शक्ति ये चैतन्य है, उसका भास्वर, उसका जो प्रकाश है, भास्वर स्वरूप, ऐसा जो आत्म तत्व, उस आत्म तत्व के स्वरूप को जिन्होंने क्या किया है, ये अंतरंग बहिरंग परिग्रह का त्याग करने से भिन्न कर लिया है, अलग कर लिया है। भले शरीर के साथ में रह रहा है, लेकिन हमारी बुद्धि में वो कैसे आत्म तत्व अलग है ना। शरीर रूप उपाधि से उसको हटा दिया, ये बाहर की उपाधियों से उसको हटा दिया। अंतरंग क्रोध मान माया लोभ इसको छोड़ना मतलब इससे अपने को भिन्न अनुभव करना अंतरंग में, वही वास्तव में छोड़ना है। हमने क्रोध छोड़ लिया, मैंने क्या किया, क्रोध नहीं करना, केवल क्रोध छोड़ना नहीं है। अंतरंग में इस मिथ्यात्व क्रोध मान माया लोभ से भिन्न एक अपने चैतन्य आत्मस्वरूप का अनुभव करना, वो वास्तव में उनको छोड़ना है। उनके प्रति परत्व बुद्धि हो जाए हमारी, ये मेरे नहीं है। जो भी क्रोध आया तो भी ऐसा लगना चाहिए कि ये मेरा नहीं है, मेरे घर का नहीं है। ये मान कषाय भी मेरे घर का नहीं है, माया कषाय लोभ कषाय ये सब कर्म के उदय जनित परिणाम है, ये मेरे घर में कैसे घुस गए, ऐसा लगना चाहिए। और उसको उससे अपने को दूर करना है उन कषायों से। तो संपूर्ण अंतरंग बहिरंग परिग्रह, बाह्य परिग्रह तो छूटा हुआ दिखता है, लेकिन अंतरंग परिग्रह हमारा छूटा कि नहीं छूटा ये कौन देखता है। कल बताया था ना कि कोई नहीं जानता, लेकिन अपना आत्मा जानता है, सर्वज्ञ भगवान जानते हैं कि हमारा अंतरंग ये मिथ्या तो छूटा कि नहीं छूटा, ये कषाय छूटी कि नहीं छूटी, ये अपने को स्वयं को ही समझ में आता है। तो इसलिए इसने क्या कर लिया है कि संपूर्ण अंतरंग बहिरंग परिग्रह का त्याग करके ये अंतरंग में चकचकायमान अनंत शक्ति चैतन्य स्वरूप प्रकाशमान ऐसा जो आत्म स्वरूप है उसको अलग कर दिया है, इन परिग्रहों से भिन्न कर लिया है। बाहर से अलग नहीं करना है, अंतर भीतर से उसको हटाना है। ये सब दुनिया कहाँ स्थित है, हमारे अंदर ही स्थित है। उस दुनिया को हटाओ अपने में से, ये नहीं मेरा, ये नहीं मेरा, ये नहीं मेरा, बस ये चैतन्य ही मेरा है, इसके अलावा मेरा कुछ भी नहीं है। इसलिए ना, रे जगत की चिंता मत कर यार, तेरे घट में जग बसे, पहले ता ही सुधार। किसको सुधारना है, अपने घट को, अपने अंतर को सुधारना है।
आगे बताते तीसरा, स्वरूप गुप्त सुषुप्त कल्प अंतस्तत्व वृत्तितया। कैसे हो गए फिर? जब अंतरंग में अपने चैतन्य स्वरूप निज आत्मशक्ति को अलग कर दिया सबसे, तो अब बाहर मुझे जाने की क्या आवश्यकता है? बस मुझे स्वरूप में रहना है। स्वरूप गुप्त, और स्वरूप में गुप्त होता है तो कैसा लगता है? सो गया है इसको कुछ खबर नहीं बाहर की। सुषुप्त कल्प, कल्प शब्द है, सोए हुए जैसा हो गया। बाहर क्या चल रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या बोल रहे हैं, कुछ भी पता नहीं है। जैसे सोते तो कुछ पता चलता है क्या? ऐसे जब स्वरूप में गुप्त हो जाता है, मुनिराज 4-4 महीने तक वन में खड़े रहते थे जंगल में, उनको कुछ खबर थी क्या बाहर के? कुछ भी नहीं, बस अपने पुरुषार्थ बाहर, उसी में परिणामों में अपने आत्मस्वरूप में जुड़ना। फिर बाहर आते तो उसका सविकल्प चिंतन, पुनः अंदर जाते तो निर्विकल्प आत्मानुभूति। ऐसे खेल करते रहते हैं, या ज्यादा से ज्यादा 12 भावना का चिंतन करते होंगे, अन्य कुछ नहीं। तो स्वरूप गुप्त, अपने स्वरूप में गुप्त रहना, ऐसी जगह है स्वरूप अपना। एक किला है, किला बोलते हैं उसको। जैसे पहले जमाने में राजे लोग अपने शत्रु से छिपना तो कहाँ जाते थे? किले में जाकर के बस जाते थे, इसलिए किला बनाते थे। शिवाजी महाराज ने कितने कितने किले बनाए, क्योंकि वहां पर अपनी सुरक्षितता समझते हैं। तो सबसे सुरक्षित जगह कौन सी है? अपना स्वरूप है। उस स्वरूप में रहते तो कोई तकलीफ नहीं किसी बाहर से हमें, न क्रोध होगा, न मान होगा, न माया होगी, न लोभ होगा, न राग द्वेष मोह, कुछ नहीं होगा। ऐसी ये स्वरूप रूप किला है, उसमें जो गुप्त रहते हैं। और कैसे लगते हैं? सुषुप्त कल्प, सुषुप्त के समान, अंतस्तत्व वृत्तितया, जिनके अंतरंग की तत्व वृत्ति ऐसी हुई है, अपने स्वरूप में गुप्त हुए हैं। इसलिए विशेषु मनागपि आसक्ति माना साधयंत, विषयों में थोड़ी भी आसक्ति को प्राप्त नहीं होते। बाहर के कोई भी विषय उनको आसक्ति उत्पन्न कराने में समर्थ नहीं होते हैं। तो इसलिए विषयों में अनासक्त है, पांचों इंद्रियों के विषयों में। ऐसे मुनिराजों का वर्णन सुनते तो ऐसे धूप में जाकर के खड़े रहते हैं, ऐसे ठंड के इसमें खड़े रहते हैं, या कितने उपसर्ग परिचय आते हैं, तो भी उनको कोई अंदर आँच नहीं पहुंचा सकता है। उस उपसर्ग परिचय में भी अचल मेरुवत अपने स्वरूप में रहते हैं। बाहर से तो शरीर से खड़े हैं, बैठे जब भी हैं, लेकिन अंदर स्वरूप से भी विचलित नहीं होते हैं। तो इसलिए थोड़ी भी आसक्ति को प्राप्त न होते हुए समस्त अनुभाववंत भगवंत शुद्धा, समस्त अनुभाववंत मतलब महिमावंत, प्रतिभा प्रभावशाली, ऐसे ये भगवान शुद्ध। कौन? श्रमण, शुद्धोपयोगी श्रमण, उनको भगवान कहा। भगवंत शुद्धा कौन है वे? मोक्ष तत्व साधन तत्व अवबुद्धताम, ऐसे शुद्ध जीवों को ही मोक्ष तत्व का साधन तत्व जानना चाहिए। वो दूसरे कोई नहीं, हम ही ऐसे हो करके साधन तत्व बन सकते हैं, मोक्ष तत्व का साधन तत्व बन सकते हैं। कैसे? और वे बहुत अच्छा विशेषण दिया है। आ संसार घटित विकट कर्म कवाट विघटन पटीय साध्य पटीयसा अध्यवसायेन, सब ट दिया है। आ संसार, अनादिकालीन संसार से क्या हो रहा है? घटित हो रहा है, रचित हो रहा है। किसकी रचना चल रही है? कर्म की। कौन से मार्ग पर चल रहे हैं हम? कर्म मार्ग की रचना हो रही है ना। आ संसार घटित विकट कर्म, अत्यंत विकट ऐसे ये जो कर्म रूपी कवाट दरवाजा लगा हुआ है, अनादिकाल से ऐसा कर्म रूपी दरवाजा लगा हुआ है जिससे वो खुल करके हम मोक्ष के मार्ग पर जा ही नहीं सकते हैं। इस कर्म के कवाड़ को खोलना पड़ेगा तो हमें मोक्ष का मार्ग मिलेगा। तो ये जो पुरुष जिन्होंने अपने आत्मस्वरूप को यथावत जान करके संपूर्ण परिग्रह का त्याग करके अपने आत्मस्वरूप में गुप्त हुए हैं और विषयों में आसक्त नहीं होते हैं, ऐसे जीवों ने क्या किया काम? तो अनादिकाल से ये संसार में जो कर्मरूपी कवाट बंद था रचना उसकी, तो उसको विघटन, उस कवाट को विघटन करने में, खोलने में, उसको दूर करने में पटीयस अध्यवसायेन, अत्यंत कुशल, पटीय मतलब जिसमें वो तत्पर है,
उस तोड़ने को, उसके खोलने में उग्र प्रयत्न से क्या किया है उन्होंने, प्रगटिक्रिय मान अवदाना, जिन्होंने अपना अवदान मतलब अपना जो पराक्रम वो प्रकट कर लिया है। सच्चा पराक्रम क्या है, इस अपनी मिथ्या मान्यता को छोड़ करके यथार्थ मान्यता बना करके इस कर्म को दूर करना, ये सच्चा जीव का पराक्रम है। प्रचंड पुरुषार्थ क्या है, जो क्षायिक सम्यक्त होता है तो वह आचार्य ने किया है कि प्रचंड पुरुषार्थ से वह इस कर्मों को क्या करता है, चक्काचूर कर देता है, क्षय कर देता है। क्योंकि सबसे बलवान अनादिकाल से कौन हो रहा है हमारे सामने, कर्म हो रहा है। तो इस कर्म का दरवाजा कैसे खोलना, तो इसमें ये अत्यंत पटु हो गया है, तत्पर हो गया है। तो ये काम हमारे जीवन में होना चाहिए। जब तक हमारे थोड़ी भी मिथ्या मान्यता दूर करने के लिए हम तैयार नहीं हैं, तो ये कर्म के कवाट कैसे दूर होंगे, और वो कर्म का पहाड़ बढ़ता ही चला जाएगा और अर्गला लग जाएगी उसको। मोक्ष का दरवाजा और बंदा होता। हर भाव में ऐसा ही किया है। और जिस भाव में हम अपना संपूर्ण मिथ्यात्व दूर करके अपना कल्याण कर सकते, उसी भाव में हमने क्या किया, मिथ्यात्व को मजबूत बनाया। इस गुरुहित मिथ्यात्व को पकड़ करके उस मिथ्यात्व को हम मजबूत बनाते जा रहे हैं, उस जड़ को मजबूत बनाते जा रहे हैं, उस जड़ को उखाड़ नहीं रहे हैं। तो इसलिए आचार्य कह रहे कि ये अनादिकाल से काम चल रहा था हमारा, कर्म की रचना करने का, उस कर्म को कवाड़ बंद करने का, लेकिन उसको अब खोलने में वो क्या हो गया, समर्थ हो गया। क्योंकि उसने ऐसा प्रचंड पुरुषार्थ, ऐसा पुरुषार्थ हमें करना है। बाहर से बहुत सामर्थ्य चाहिए उसके लिए, अपने मान्यता को छोड़ने के लिए। कोई सामान्य से कहो 10 लोगों को या बोलेंगे, 100 लोगों को बोलेंगे छोड़ो मिथ्या देवी देवता छोड़ो, तो कौन तैयार होता है, कोई भी तैयार नहीं, एक व्यक्ति तैयार नहीं होता है। क्यों, क्योंकि उनको ये पता नहीं है कि ये कितना हमारा घात हो रहा है, इससे हमारा मिथ्यात्व मूल मजबूत हो रहा है, उससे पुष्टि मिल रही है उसको। तो इसलिए आचार्य ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है कि पटीयस अध्यवसायेन, अत्यंत उग्र प्रयत्न से जिसने अपने अवदान को, अपने पुरुषार्थ को प्रकट कर लिया है, ऐसे जीव मोक्ष, ऐसे जो शुद्धोपयोगी श्रमण है वे मोक्ष तत्व का साधन तत्व है, ऐसा जानना चाहिए। मोक्ष का साधन क्या है, तो अपनी विपरीत मान्यता को निकाल करके अपने ज्ञान को यथार्थ बनाओ, और ज्ञान को यथार्थ बना करके संपूर्ण परिग्रह का त्याग करके अपने आत्म स्वरूप में लीन हो जाओ। यही मोक्ष तत्व का साधन तत्व है, बाकी दूसरा कुछ भी साधन नहीं है। पढ़ना छोटी है, जैसे नाचर के ठीक। अथ मोक्ष कारणम आख्याति, अथ मोक्ष कारणम आख्याति, जैसे नाचर के ठीक पीछे के 273 है। हाँ। अथ मोक्ष कारणम आख्याति, संशय विपर्य अध्यवसाय रहित अनंत ज्ञानादि स्वभाव नित्य परमात्म पदार्थ प्रवृत्ति समस्त वस्तु विचार चतुर चित्त चातुर्य प्रकाशमान सातिशय मानस विवेक ज्योतिषा सम्यक विदित पदार्थः। बराबर है। कैसे हैं, सम्यक, जिन्होंने पदार्थ को जान लिया, उसका विशेषण किया कि संशय विपर्य और अनध्यवसाय 3 दोष है ज्ञान के, इनसे रहित जो अनंत ज्ञानादि स्वभाव जिसका है, ऐसे अपने निज परमात्म पदार्थ इत्यादि संपूर्ण वस्तुओं का विचार करने में चतुर। आत्मतत्व कैसा है, ये सब संशय पर अनध्यवसाय से रहित है और अनंत ज्ञानादि स्वभाव रूप है। ऐसा जो अपना निज परमात्मा, वो एक पदार्थ हो गया। ऐसे जितने भी पदार्थ हैं, उन सब पदार्थों का विचार करने में जो चतुर है, और चतुर चित्त, उसकी चतुरता, चतुर चित्त की चतुरता, उससे क्या हुआ है, प्रकाशमान हुआ है। क्या प्रकाशमान हुआ है, सातिशय परम विवेक ज्योति, अतिशय जो भेद विज्ञान की ज्योति है, उत्कृष्ट भेद विज्ञान की ज्योति अतिशय रूप से प्रकाशमान हुई है जिनके, और उस ज्योति के द्वारा उन्होंने क्या किया,
पदार्थ जैसा वैसा दिखाई दे रहे हैं। अंधकार था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो ऐसा दीपक हमने जला दिया, 100 वाट का बल्ब जला दिया तो सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगा। ऐसे अनादिकाल से जो मिथ्यात्व रूप अंधकार फैला हुआ था हमारे जीवन में, तो हमें वस्तु का यथार्थ स्वरूप दिखाई नहीं दे रहा था। जब ये मिथ्यात्व का जब तक अंधकार रहेगा तब तक वस्तु का यथार्थ स्वरूप दिखाई नहीं देता है। तो उसके लिए कौन चाहिए? विवेक ज्योति, भेद विज्ञान रूपी ज्योति प्रकट हो गई, जिससे संपूर्ण वस्तु का विचार करने में वह चतुर हो गया है। तो ऐसे भेद विज्ञान ज्योति के द्वारा जिसने क्या किया है? पदार्थ के स्वरूप को यथार्थ जान लिया है। पुनरपि पंचेंद्रिय विषयाधीन रहितत्वेन निज आत्म तत्व भावना रूप परम समाधि संजात परमानंद एक लक्षण सुख सुधारस आस्वाद अनुभव बलेन विषयेषु मनागपि अनासक्तः। विषयों में थोड़ी भी आसक्त नहीं है, अनासक्त है। किसके बल से? ये बहुत महत्वपूर्ण है साधन। हमने तो विषय छोड़ दिए, विषयों में अनासक्तपना नहीं होगा। ये बल चाहिए अपने पास। कौन सा? निज आत्म तत्व की भावना रूप जो परम समाधि, अपने आत्म स्वरूप की भावना में तत्पर होना, उस परम समाधि से उत्पन्न हुआ जो परम आनंद, उसमें जो आनंद आ रहा है अपने आत्मा का अनुभव करने से, वही क्या हो गया वास्तव में? सुख। और वो ऐसे सुख रूपी अमृत का आस्वाद कर रहे हैं। तो फिर विषयों में क्या गोड़ी लगेगी? जो अपने परम आनंद स्वभाव का आस्वाद लेकर के जो सुख प्रकट हो रहा है, उसका आस्वाद चख रहा है, उस अमृत का आस्वाद ले रहा है, तो ये विषय रूपी विष, उसका स्वाद आएगा क्या? उसको नहीं। लेकिन इसका स्वाद नहीं लिया तो वो ऊपर ऊपर से विषयों का त्याग करेगा, अंदर से उसका आसक्ति नहीं छूटेगी। बाहर से विषय छोड़ दे तो आसक्ति छूट गई क्या? अंदर में इस आत्म स्वभाव के आनंद का आस्वाद जब आएगा तभी ये विषयों की आसक्ति छूटती है। यथा यथा समायाति संवितो तत्वोत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि। ये विषय नहीं सुलभ होने पर भी अच्छे नहीं लगते हैं। कब? जब अंदर में आत्मा की रुचि बढ़ने लगती है। तो इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि इस निज परमात्मा की भावना से उत्पन्न हुआ जो परम आनंद रूपी सुख है, इस सुख रस के सुख अमृत के आस्वाद के अनुभव के बल से विषयों में थोड़े भी आसक्त नहीं, अनासक्त है। किम कृत्वा पूर्वं स्वस्वरूप परिग्रहं स्वीकारं कृत्वा त्यक्त्वा तम उपधिं परिग्रहं किम विशिष्टं बहिस्थं क्षेत्र वास्तु आदि अनेक विधम मध्यस्थम मिथ्यात्व आदि 14 भेद भिन्नम। क्या करके अनासक्त हुए हैं? पहले स्वस्वरूप परिग्रह स्वीकारम कृत्वा, कितना अच्छा ये दिया है उन्होंने। जो परिग्रह का त्याग किया, त्याग करने के पहले कुछ ग्रहण होना चाहिए ना। आपको समझो कि आपके विभाग में कुछ एक मिल गया आपको ये विभाग, तो फिर आप दूसरे विभाग का त्याग कर देते हो। ये मुझे मिला है तो मुझे इसकी जरूरत नहीं, ये छोड़ दो दूसरों के लिए। तो यहाँ पर बाह्य परिग्रह का त्याग कैसे किया? अंतरंग अपने स्वरूप के परिग्रह को स्वीकार करके, ये मैं हूँ ऐसा जब ग्रहण हुआ तो अपने आप सबका त्याग हो गया। पहले अपने स्वस्वरूप को परिग्रह रूप से स्वीकार करके ये चैतन्य स्वरूप आत्मा मैं हूँ ऐसा स्वीकार किया, तो ये शरीर आदि पदार्थ मैं नहीं हूँ, उस परिग्रह का क्या हो गया? त्याग हो गया। कैसे, किस प्रकार के परिग्रह का त्याग किया? जो बाह्य है, क्षेत्र वास्तु आदि अनेक प्रकार का, और मिथ्यात्वादी 14 भेद से भिन्न ऐसे अंतरंग परिग्रह का क्या किया? त्याग किया। एवं गुण विशिष्टः ये महात्मनः ते शुद्धा शुद्धोपयोगिनः इति निर्दिष्टः कथितः। इस प्रकार के गुणों से युक्त जो महात्मा है वे शुद्ध है, मतलब शुद्धोपयोगी है। आचार्य ने किया ना अर्थ, शुद्ध मतलब शुद्धोपयोगी, ऐसा निर्दिष्ट है, कथित है। अनेन व्याख्यानेन किमुक्तं भवति इत्थं भूतः परम योगिनः एव अभेदेन मोक्ष मार्गः
इति मोक्ष मार्गे इति अवबोधव्यम। इस व्याख्यान से क्या कहा गया है, इसका क्या भाव है गाथा का? तो इस प्रकार के जो परम योगी है वे योगी ही अभेद नय से मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग बाहर नहीं है, हाँ? मोक्ष मार्ग वो योगी ही मोक्ष मार्ग है। मतलब जो इस प्रकार परिणमित होता है वह स्वयं ही अपना प्रत्येक का मार्ग अलग अलग है ना, अपने अपनी परिणति अपना अपना मोक्ष मार्ग है। हमारी जो शुद्ध परिणति होगी वो हमारा मोक्ष मार्ग है। जो जीव उस शुद्ध परिणति रूप से परिणमित होगा वही स्वयं मोक्ष मार्ग रूप स्वयं परिणमित हो जाएगा। इसलिए परम योगी को ही मोक्ष मार्ग है ऐसा जानना चाहिए अभेद नय से। तो इस प्रकार 3 तत्वों का उद्घाटन आचार्य ने अपने जीवन में किया है। हमारे जीवन में हुआ कि नहीं वो देखो पहले उद्घाटन। खाली पढ़ना उद्घाटन नहीं है, अंदर के दिल के कवाड़ खुलने चाहिए, तो उद्घाटन होगा। दिल की खोल कपाटी, अरे जिया दिल की खोल कपाटी, अंदर के अंदर स्वीकार होना चाहिए इसका, और हम वैसे परिणमित होने चाहिए। तो वास्तव में हमने इन तीनों का उद्घाटन किया। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। देखो भीतर अपने को, मैं कौन हूँ इसका विचार करो। जो जाना जा रहा है वह मैं नहीं, जिसमें जाना जा रहा है वह मैं हूँ। भले ही मैं भी स्वयं नए बन रहा हूँ, तो उस समय मैं स्वयं ज्ञाता, स्वयं ज्ञान और स्वयं नेय हूँ। और पर पदार्थ को जानते समय जो पर पदार्थ ज्ञान में झलक रहे हैं, तो उन पर पदार्थों का जो नेयाकार है वो मेरे ज्ञान की ही अवस्था है। लेकिन उन झलके हुए नेयाकारों के निमित्त भूत बाह्य पदार्थ वो मेरे नहीं हैं। भेद विज्ञान करो। स्त्री पुत्र मित्र आदि, मकान, खेती, धन धान्य सब कुछ हमारे ज्ञान में आ रहा है। किस रूप से आ रहा है? ये मेरा है, बस यही गलती सुधारना है। जो जैसा है वो वैसा ही है, वह मेरा नहीं है। जगत की हर वस्तु अपनी मालिक है, मैं उसका मालिक नहीं हूँ। यह अनंत शक्ति स्वरूप चैतन्य चमत्कार स्वरूप आत्मा ही मैं हूँ। भीतर में देखो, ये सब किसका चमत्कार है? चैतन्य का चमत्कार है। चैतन्य नहीं होता तो इस स्त्री पुत्र मित्रादि किस में जाने जाते? कौन इसका वेदन करता? तो उस चैतन्य की महिमा को समझो। ये चैतन्य महिमावंत, ये मेरा निज आत्मा, मैं इस रूप ही हूँ, अन्य ज्ञेय रूप नहीं हूँ, ज्ञान रूप ही हूँ। उस ज्ञान रूप का अनुभव करो। अंदर में डुबकी लगाओ, स्वरूप गुप्त हो जाओ, सोए हुए के समान सुषुप्तवत। शुद्ध चैतन्य स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप एकत्व विभक्त स्वरूप टंकोत्कीर्ण न्यायक स्वरूप शुद्धोऽहम् एको ध्रुवोऽहम्। ओम।
सर नमो अरिहंत